बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है वन बाय वन ग्रामर के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर रहे हैं। आजकल ग्रामर का पोर्शन भी आपका स्टार्ट किया हुआ है। कुछ चीज़ें ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हम दे चुके हैं, और वन बाय वन जो है आगे से आगे आपको मज़ीद ग्रामर की चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल के साथ मिलेंगी और आपको याद करने में आसानी भी होगी। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है, और ये है एक मुकालमा। मुकालमा और कहानी में 9 क्लास जो है चॉइस होती है, आप लोगों को मालूम है। तो मुकालमा जो है उसमें ये 5 नंबर का होता है, और कहानी भी 5 नंबर की होती है। दोनों में चॉइस होती है कि आपने कौन सा जो है वो लिखना है। तो क्योंकि 9 क्लास आपके 6 मुकालमे दिए गए हैं ग्रामर में, बोर्ड वालों ने जो दिए हैं, और कहानियां जो हैं वो तकरीबन आपकी 20-22 के बराबर हैं, तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मुकालमे को फोकस करते हैं। तो अगर आप मुकालमा फोकस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुकालमा जो आपकी ग्रामर में दिए हुए हैं उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा कम है, और वो सिर्फ एज अ सैंपल के तौर पर आपको दिए गए हैं। उसको आपने कैसे बढ़ाकर लिखना है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुकालमे की एक अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न कितनी लेंथ कम से कम होनी चाहिए कि आपको 5 में से 5 नंबर मिले। एक तो आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए। अल्फाज बहुत ज़्यादा होने चाहिए जब आपने मुकालमा लिखना है। मुकालमा लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, तो वो आपने वन बाय वन लिखने जाना है। इसमें कुछ साइन होते हैं, कुछ रमूज़ औक़ाफ़ कल भी आपको करवाए गए हैं, वो रमूज़ औक़ाफ़ का ख्याल करना पड़ता है। एक दो चीज़ें ही हैं मुकालमे में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपके लिए समझना भी ज़रूरी है, और उनको ख्याल रखते हुए आप इजीली मुकालमा लिख सकते हैं। तो मुकालमा जो है उसका कोई टॉपिक होता है, वो टॉपिक जो है बोर्ड वाले देते हैं आपको। ज़्यादातर आपकी बुक में 6 मुकालमे हैं, उन्हीं में से जो है वो उन्वान दिया जाता है। तो आज हम लोगों ने जो मुकालमा पढ़ना है वो है दर्जी खाने में। तो मुकालमे को आप कैसे बढ़ाकर लिखेंगे, और कैसे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि इतना मुकालमा होना चाहिए, या आपको जो मेरे पास शीट नज़र आ रही है, अभी जब मैं पढ़ूंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वाली जो शीट है ये आपकी 2 शीट्स यानी कि फ्रंट से भी और बैक से भी कंप्लीट हो जाए, या 1.5 हो जाए, तो आपका एक अच्छा मुकालमा रेडी होता है। लेकिन ये जहन में रखें, कुछ बच्चे ज़्यादातर बातें जी हाँ जी नहीं में लिख लिख के अपने पूरे पेजेस भर देते हैं। ऐसे मुकालमे को मार्क्स नहीं मिलते। मुकालमे में बाकायदा आप अदब के जो है पढ़ रहे हैं, उर्दू अदब पढ़ रहे हैं, उर्दू लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास जो है आप सॉलिड लिखते वक्त सॉलिड रीजंस होनी चाहिए। आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए, ताकि आप बात से बात किस तरह निकालेंगे उस तरह लिखते चले जाएंगे। तो आज का जो हमारा मुकालमा है दर्जी खाने में ऑलरेडी ग्रामर में दिया गया है, लेकिन हमने ग्रामर से ही लिया है, लेकिन थोड़ा सा हट के लिखा है कि आपने इसको कैसे बढ़ाना है, उसके लिए आप कैसे मुकालमा लिखेंगे। ये जो आपको ब्रैकेट में नजर आ रही है पहली ही लाइन, यहाँ पे तो हेडिंग हो गई दर्जी खाने में, जो आपकी ब्रैकेट में लाइन नजर आ रही है इसको कहते हैं मंजर निगारी। ये मंजर निगारी हम वहां लिखते हैं जहां पर कोई एक्ट हो रहा होता है, यानी कोई अमल हो रहा होता है और बात नहीं हो रही होती, लेकिन अमली तौर पे काम हो रहा होता है, तो उसको हमने ब्रैकेट में लिखना होता है। मसलन अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ एक अमल दिखाया गया कि हमजा और अब्दुल्ला दर्जी की दुकान में दाखिल होते हैं। ये अब यहाँ पे कोई बातचीत नहीं है, इसलिए ये मंजर निगारी है, और ये आपका मुकालमा स्टार्ट हो रहा है। कि आपका मुकालमा स्टार्ट होने से पहले आपको पता हो कि क्या हो रहा था वहां पर। जो हमजा और अब्दुल्ला दो भाई हैं, और वो दर्जी की दुकान में दाखिल होते हैं। इस तरह से आपने इसको ब्रैकेट लगा देनी है। ये आपकी मंजर निगारी है, यहाँ से आपका मुकालमा स्टार्ट होगा। ये सबसे अहम पॉइंट है मंजर निगारी का। ये बहुत ज्यादा नहीं लिखते होते बीच में मंजर निगारी, एक दो दो या तीन जगहों पर ज्यादा से ज्यादा जो है ना आप मंजर निगारी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ हमने लफ्ज लिखा हमजा। हमजा के आगे 2 डॉट डाले हैं। 2 डॉट का मतलब है वक्फा, रुकना है। यानी एक बंदा अगर बात कर रहा है तो फिर वो रुकेगा, फिर अगला बंदा उसका जवाब देगा तो रुकेगा। ऐसे ही होता है ना, जब आप आम रूटीन में किसी और बंदे से बात कर रहे हैं तो आपकी बात मुकम्मल होती है, फिर ही अगला बंदा जो है वो बोलता है। कुछ बच्चे जो हैं बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल पड़ते हैं, तो वो चीज़ एटिकेट्स के खिलाफ है। तो एटिकेट्स में यही आता है कि आपसे एक बंदा बात कर रहा है, जब उसकी बात कंप्लीट हो जाएगी फिर आपने दूसरे बंदे ने बात करनी है।
तो ये टू डॉट का मतलब है वक्फा, वक्फा का मतलब होता है रुकना। अब हम अपना मुकालमा स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपको इस मुकालमे के ज़रिए समझ आ जाएगी। बहुत मुश्किल अल्फाज मुकालमे में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे समझते हैं कि शायद हमने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तभी मुकालमा अच्छा होगा। नहीं, मुकालमा जो है ये एक रिजनेबल तरीके से अच्छे अल्फाज के चुनाव के साथ आसान अल्फाज में भी लिखा जा सकता है। आपको ज़्यादा मुश्किल लिखने की ज़रूरत नहीं। हमजा, अस्सलामुअलैकुम। दर्जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? आपने बड़े अरसे बाद चक्कर लगाया। हमजा, जी मास्टर साहब, मैं तो पढ़ने के लिए दूसरे शहर चला गया था, इसीलिए कभी नहीं आया। अब यहाँ दोबारा से हमने मंजर निगारी लिखी, दर्जी अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए। दर्जी, जी छोटे साहब, आप ठीक हैं? अब्दुल्ला, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक हैं, बस भाई की शादी है और मेहंदी के कपड़े आपसे सिलवाने हैं। दर्जी, जी बिस्मिल्लाह, सिल जाएंगे। कपड़ा लाए हैं आप? हमजा, जी मास्टर जी, ये ऑफ वाइट कमीज और शलवार सीनी है। कमीज के बारे में पहले भी आपको बताया जा चुका है कि हम आम रूटीन में लफ्ज बोलते हैं कमीज, तो ज्वाद नहीं है, ये स्वाद है। लफ्ज भी कमीज ही है, हम गलत बोलते हैं, तो कमीज ही आपने लिखना है। और साथ मैरून रंग की वास्किट भी सीनी है। वास्किट वेस्ट कोट को कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में वास्किट बोला जाता है, जो कि इस तरीके से लिखा जाता है। दर्जी, बेटा कपड़े तो सिल जाएं, बस ये बताएं ज्यादा कपड़े तो सिल जाएंगे, बस ये बताएं ज्यादा जल्दी तो नहीं है, क्योंकि शादियों का सीजन है और काम बहुत ज्यादा है। सब कारीगर बहुत मसरूफ हैं। हमजा, जनाब, 1 महीने का वक्त है, आप तसल्ली से सी दें। दर्जी, अच्छा बेटा, जैसे आपकी मर्जी, अपना नाप लिखवा दें या जो पहले से हमारे पास लिखा है उसी के मुताबिक सीना है। अब आप ये देखें कि कोई ख़ास हमने लफ्ज़ों की चेंजेस नहीं की, आगे से आगे बात खुद ब खुद बढ़ती चली जा रही है। ये आपने अपने कॉमन सेंस से काम लेना है कि हमने बात को बढ़ाना कैसे है। हमजा, नहीं मास्टर साहब, नाप दोबारा ले लें, क्योंकि मैंने अब वज़न कम किया है तो नाप बदल गया होगा। दर्जी, ठीक है, और ये छोटे मियाँ का नाप भी लेना होगा। हमजा, जी, इसका नाप भी ले लें, क्योंकि इसके लिए कमीज शलवार पहली दफ़ा सिलवानी है, ये तो हमेशा रेडीमेड ही कपड़े पहनता है। अब यहाँ तक हमारी एक शीट कंप्लीट हो गई है। अब हम लोगों ने सेकंड शीट जो है उसको स्टार्ट किया है कि सेकंड शीट पर आप किस तरह से लिखेंगे। दर्जी, जी अब्दुल्ला मियाँ का सूट तो पहली दफ़ा सिलाई होना है। दर्जी अब्दुल्ला का नाप लेता है। अब ये क्योंकि एक एक्ट है, अमल है, इसलिए हमने मंजर निगारी के तौर पर ब्रैकेट में लिख दिया। हमजा, मास्टर जी, अब यहाँ पर क्योंकि वो बार बार मुखातिब कर रहा है उनको, तो हमने यहाँ पर नदाइया का साइन जो है वो लगाया है। कपड़े का पूरा थान ही ले आया हूँ, क्योंकि 8 सूट और 8 ही बास्केट सीनी है। सब भाइयों और कजनों ने एक जैसे कपड़े पहनने हैं। दर्जी, बेटा फिर तो वक्त बहुत कम है, मैं तो समझा कि आप दोनों के ही कपड़े सीने हैं। हमजा, मास्टर जी, मैं सब लड़कों का नाप ले आया हूँ, बस आप अब आपने इनकार नहीं करना। अगर आप ध्यान से देखें तो असल में हम लोगों का तरीकाकार आम जिंदगी में भी यही है कि पहले हम अगले को राजी करते हैं कि वो हमारा काम कर देगा। जब वो राजी हो जाता है तो फिर हम उसको फिर ज्यादा खुलकर बताते हैं कि आखिर आपने कितना हमारा काम करना है। तो अब उसने पहले तो यही कहा कि हमारे कपड़े सीने, अब उसने बता दिया कि नहीं जी 8 भाई हैं जिनके सीने हैं, मुख्तलिफ कजन्स जो हैं उन सबके भी सीने हैं। अब मास्टर जी मान चुके हैं, इसलिए वो इनकार नहीं कर सकते। मास्टर जी, मैं सब लड़कों का नाप ले आया हूँ, बस आपने इनकार नहीं करना। दर्जी, अच्छा बेटा, अब कोशिश करके सिलाई तो करने पड़ेंगे, आप हमारे इतने पुराने ग्राहक हैं। हमजा, जी मास्टर जी, अब्बा जान भी आपको सलाम कह रहे थे। दर्जी, आप भी इन्हें मेरा सलाम अर्ज कर देना। हमजा, मास्टर जी, आपको पता तो है कि सब लड़के अब मेहंदी पर एक जैसे कपड़े पहनते हैं। दर्जी, जी हमें सब मालूम है, अब नया फैशन है, नई दुनिया है। हमजा, जी मास्टर जी, जमाने के साथ ही चलना पड़ता है।
उसके बाद फिर ब्रैकेट में हमने मंजर निगारी की, हमजा सब लड़कों का नाप बारी बारी लिखवाता है। दर्जी, बेटा हर एक की बास्केट का नाप भी अलहदा है। हमजा, जी मास्टर जी, अब आप ध्यान से सबके नाप के मुताबिक कपड़े सिलाई करिएगा। दर्जी, बेटा बेफिक्र हो जाएं, पहले कभी आपको शिकायत का मौका दिया है? हमजा, जी मास्टर जी ये तो है, ये 5,000 एडवांस रख लें। दर्जी, ठीक है बेटा, कपड़े सिलाई हो जाएं तो मैं फोन पर आगाह कर दूंगा। हमजा, जी बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। दर्जी, खुदा हाफिज बेटा। अब आपने टॉपिक के मुताबिक देखा कि अगर हम चाहें तो हम मुकालमा जो है वो इससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर लेंथ है जो इतनी काफ़ी है, क्योंकि उर्दू का पेपर ऑलरेडी काफ़ी लेंथी होता है। तो इस वजह से अगर आप और ज़्यादा लंबा मुकालमा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका बाकी का पेपर जो है वो अटेम्प्ट होने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपने प्रॉपर एक मखसूस अल्फाज के साथ आपने 2 शीट्स को कंप्लीट करना है। अब आप देखें, ना तो जुमले बहुत ज़्यादा छोटे हैं हमारे मुकालमे में और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं। पूरा पूरा पैराग्राफ बिल्कुल नहीं लिखना। हमेशा आपकी आंसर जो है वो 2 लाइनों में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाना चाहिए, और ना ही इतना मुख्तसिर अल्फाज हो के सारा मुकालमा जो है वो जी हाँ और जी नहीं में ही कंप्लीट हो जाए। इस तरह से एक मुकालमा जो है मुनासिब मुकालमे की लेंथ के साथ आपको मुकालमा दे दिया गया है। आपको इससे पहले जो है मरीज और डॉक्टर के दरमियान भी मुकालमा लिखवा दिया गया हुआ है, चैनल पर दे दिया गया है। और अब आपको वन बाय वन ये जो 6 मुकालमे आपकी ग्रामर में हैं, इंशाल्लाह ये प्रॉपर लेंथ के साथ जो है आपको वन बाय वन जो है मैं अपने चैनल पर दे दूंगी वीडियो, ताकि आपको जो है, जो बच्चे नहीं अपने आप लिखना चाहते उनको लिखने में आसानी हो, जो लिखना जिनको लिखना आता है वो कम अज़ कम यहाँ से हेल्प ले लेंगे, किस तरीके से हम मुकालमे को बढ़ा सकते हैं, लेंथ को बढ़ा सकते हैं, और किस तरीके से हम एक अच्छा मुकालमा जो है वो लिख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से मुकालमा लिखेंगे तो नो डाउट आपको बोर्ड में इंशाल्लाह 5 में से 5 नंबर जो हैं वो मिल जाएंगे। बस आपने अपनी गलतियों का ख्याल रखना है, ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जितनी कम से कम मिस्टेक्स होंगी उतने ही आप मुकालमे में ज़्यादा नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।